चलो देखो, जो परभनी के स्टूडेंट्स है उनको 7,000 फीस कंप्लीट करना है। जो परभनी के स्टूडेंट्स है उनको 7,000 फीस कंप्लीट करना है, और जो अहमदपुर के उनको 15,000 कंप्लीट करना है। अगर नहीं किया इतना तो क्या करो, कल से लेक्चर्स तुमको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो सुबह उठ के कंप्यूटर चालू करने का, मोबाइल चालू करने का, खाना खाने का, नहाने का मत करो। आराम से कल क्या करो, नींद ले लो। कल से ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। ओके चलो आगे जाएंगे। तो आज का लेक्चर एंजॉय करो। जिन्होंने पक्का सोच के रखा है कि फीस नहीं भरना है, जितना दिन फोकट मिलेगा उतना दिन करने का। जिन्होंने पक्का सोच के रखा है जितना दिन फोकट मिलेगा उतना दिन करके रखना है, करना है लेक्चर, तो उनके लिए आज का लेक्चर क्या है, लास्ट का है, ठीक है। चलो चलो। तो क्या देखना है आज, तो क्या देखना है, किधर तक हम लोग देखो, फ्लोटेशन हुआ, फ्लोटेशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट थियरी क्या है, उसके बाद नेक्स्ट थियरी क्या है। फर्स्ट 2 बीट्स सॉल्व किया क्या, होमवर्क किया क्या, कमेंट करके बताओ मुझे। फर्स्ट 2 बीट्स सॉल्व किया क्या, बोलो बोलो। नैनेश्वरी ओके, अंजलि ठीक है, बाकी बोलो। सोहम, अंजलि, भुट्टे, गायत्री ठीक है। बाकी लोगों ने किया नहीं क्या, बाकी लोगों ने किया नहीं क्या, किया ठीक है। चलो बाकी लोग, मनीषा ने किया, और किसने किया बोलो, चलो बोलो और किसने किया। ठीक है चलो। हाँ अभी आज और कल फोन मत करो कि 10 दिन बाद फीस देते हैं, 2 दिन बाद फी देने देंगे, 5 दिन बाद फी देने वाले हैं, ऐसा फोन मत करो। कुछ काम नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम दिया है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं दिया। तो तुमको समझना चाहिए कि उसमें फीस पे करना है, ठीक है। अभी कॉल मत करो, बोर मत करो कि 2 दिन में देंगे, 4 दिन में देंगे, 15 दिन में देंगे। जिन्होंने इतना फीस पे किया है उनको ही लेक्चर्स करने को मिलेगा, ठीक है। ओके चलो। अरे पेन पेन गया। ठीक है, क्या किया ब्रह्मा जी, फी पे किया क्या पढ़ाई किया। चलो ठीक है, जो भी है अच्छा है, कुछ भी कह दो अच्छा क्या है। चलो नेक्स्ट क्या है, फ्लो के 3 टाइप से। चलो नेक्स्ट क्या है, फ्लो के 3 टाइप से, 3 नहीं 2 ही है। स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। फ्लो के 2 टाइप्स है, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन को ही दूसरा एक नाम है क्या, लैमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन को ही दूसरा एक नाम क्या है, लैमिनार फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो एक टाइप है, और टर्बुलेंट फ्लो एक दूसरा टाइप है। 2 टाइप्स के फ्लोज है। अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो, इसका मतलब क्या है देखो। स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ऐसा है। देखो ये पाइप है, ये क्या है, पाइप है, ये क्या है, पाइप है। ये किधर से वायर आ रहा है ऐसा, ठीक है चलो। ये पाइप है, और पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है। तो फ्लो ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब ये स्ट्रीमलाइन है या ये फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो कैसा पता चलेगा। तो सिंपल ट्रिक क्या है, देखो सिंपल ट्रिक क्या है। एक क्या लेने का, एक क्या लेने का, ये इंक का बॉटल लेने का। क्या करने का, ऐसा एक इंक का बॉटल लेने का, और कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक क्या करने का, एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे यहाँ पे इंक पुट करने का, ब्लैक कलर का, और इधर इंक पुट करने का रेड कलर का। कौन सा भी कलर चलता है, 2 अलग अलग कलर। तो ये पाइप में से वाटर का फ्लो जा रहा है, पाइप है, पाइप में से वाटर का फ्लो जा रहा है। तो यहां पर क्या करने का, इधर कंटिन्यूअसली थोड़ा 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 ब्लैक इंक जाना चाहिए,
और यहाँ पे कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा रेड इंक जाना चाहिए। अगर ये रेड इंक का ऐसा बैंड होता है, अभी इधर रेड इंक हमने पुट किया और ये वाटर आगे जा रहा है तो रेड इंक भी आगे जाएगा ना। हमने क्या किया, ये वाटर आगे जा रहा है तो वाटर में रेड इंक इधर डाला और ब्लैक इंक इधर डाला, तो रेड इंक इधर डाला और ये वाटर आगे जा रहा है तो उसके साथ ये रेड इंक भी जाएगा। ये ब्लैक इंक इधर डाला और वाटर आगे जा रहा है तो ब्लैक इंक इसके साथ आगे जाएगा, है ना। तो एक ऐसा बैंड बनेगा, ये ब्लैक का एक बैंड बनेगा, ये रेड का एक अलग बैंड बनेगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये ऊपर नहीं जाएगा ऐसा बैंड, ये ब्लैक का बैंड ऊपर नहीं जाएगा, ये रेड का बैंड नीचे नहीं आएगा, या फिर ये बैंड ऐसा भी नहीं करेगा, ये ब्लैक का बैंड ऐसा भी नहीं करेगा, ठीक है ना। एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में पाइप का डायरेक्शन, पाइप जैसा जा रहा है वैसा सेम डायरेक्शन रहता है किसका, ये ब्लू कलर का, ये ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का भी एकदम डायरेक्शन सेम रहता है, और ये रेड कलर का भी डायरेक्शन कैसा रहता है, एकदम सेम रहता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब एक मैनर में जा रहा है, एक डिसिप्लिन में फ्लो हो रहा है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है, एक मैनर में, एक डिसिप्लिन में फ्लो हो रहा है, कुछ भी रैंडमली हाफ हाजार्डली कुछ भी नहीं हो रहा है, एक डिसिप्लिन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके, समझो। अगर ये टर्बुलेंट फ्लो है, अगर ये टर्बुलेंट फ्लो है और तुम इधर क्या कर रहे हो, इंक पुट कर रहे हो, थोड़ा 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 यहाँ पे इंक डाल रहे हो, और ये टर्बुलेंट फ्लो है, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, देखो ये ब्लैक इंक इधर तक जाता है, फिर ऐसा ऐसा होता है, फिर ऐसा 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 नहीं होता, फिर ऐसा 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 किधर भी, तो इधर से इधर तक ब्लैक इंक एक लाइन में जाता है, और फिर इसके इधर क्या होता है, ब्लैक इंक पूरा का पूरा वाटर में मिक्स होता है। ये जो इंक जा रहा है, ये पूरा का पूरा इंक क्या होता है, इस वाटर में मिक्स होता है, तो टर्बुलेंट है। तो इधर का पार्टिकल कभी ऊपर जा रहा है, ऊपर का कभी नीचे आ रहा है, नीचे का कभी इधर जा रहा है, इधर का कभी, तो वेलोसिटी में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, जो लिक्विड के पार्टिकल को वेलोसिटी है वो फिक्स नहीं है, कुछ भी रैंडम है, कभी इधर का पार्टिकल इधर जा रहा है, कभी उधर का इधर जा रहा है, कभी इधर का उधर जा रहा है, तो रैंडम वेलोसिटी है, तो क्या होता है, पूरा का पूरा एक कलर मिक्स हो जाता है और पूरा का पूरा वाटर इधर ब्लैक होता है। अभी रेड नहीं डाला हमने, बस ब्लैक डाला है, ब्लैक इंक डाला इधर, तो पूरा का पूरा थोड़ा टाइम तक ऐसा जाता है, स्प्रेड होता है, स्प्रेड होता है, और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा ये ब्लैक होता है, तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो इसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। लिक्विड में जो एनर्जी है, लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा है, वो आगे जाने के लिए यूज नहीं हो रहा, ये एनर्जी का यूज आगे जाने के लिए हो नहीं रहा, वो एनर्जी का यूज क्या हो रहा है, मिक्सिंग के लिए हो रहा है। वो एनर्जी का यूज क्या हो रहा है, मिक्सिंग के लिए, अंदर का अंदर टर्बुलेंट फ्लो हो गया, अंदर का अंदर क्या हो गया, एडीज तैयार होता है। एडीज मतलब वर्ल्स, एडीज मतलब वर्ल्स, वर्ल्स मतलब क्या, भंवरा, तो ऐसा गोल 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 सब होता है, तो रैंडम वेलोसिटीज होता है, तो उससे क्या होता है, वो मिक्स होता है, उससे क्या होता है, कलर जाता है, और थोड़े टाइम के बाद पूरा का पूरा वाटर के साथ कलर मिक्स होता है, तो ये है टर्बुलेंट फ्लो। और सीधा एकदम जाएगा, अगर कलर यहाँ पे कलर हमने पुट किया तो एकदम अगर सीधा जाता है, थोड़ा बहुत डिफ्यूज होता है, एकदम मामूली डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज, लेकिन ऐसा पूरा मिक्स नहीं होता, डिफ्यूज होता है थोड़ा, लेकिन पूरा मिक्स नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो पाइप में ही दिखता है क्या, नहीं, रिवर में भी दिखता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो रिवर में भी दिखता है। देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो किधर देखने को मिलेगा, देखो देखो ऐसा रिवर जा रहा है, ऐसा रिवर है, ओके। इस साल बारिश अच्छा हुआ है तो रिवर्स में वाटर है, इस साल बारिश थोड़ा अच्छा ठीक ठाक हो रहा है तो रिवर्स में वाटर है, तो क्या करो, रिवर में क्या करो, थोड़ा थोड़ा, अभी नहीं, अभी थोड़ा हाई फ्लो रह सकता है, शायद थोड़ा हाई फ्लो रह सकता है, बारिश खत्म होने के बाद अक्टूबर में, तो क्या रिवर का फ्लो क्या होता है, स्लो होता है, रिवर का फ्लो क्या होता है, स्लो होता है। तब यहाँ पे तुम लोग वैसा ही इंक डाल के देखो, इधर जैसा हम लोगों ने इंक डाला वैसा इंक डालो, तो ये इंक वैसा ही ट्रेवल होता है, ऐसा ट्रेवल होता है, जैसा वाटर ट्रेवल हो रहा है, जैसा रिवर ट्रेवल हो रहा है, वैसा एकदम स्ट्रीमलाइन में ट्रेवल होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, रिवर का ये जो फ्लो है स्ट्रीमलाइन है, जो इधर चलता है,
इधर गोदावरी का जो फ्लो होता है, ओके, ये कैसा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। लेकिन एट द ओरिजिन रिवर का जहां पर ओरिजिन रहता है वहां पर स्लोप क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। रिवर का ओरिजिन जहां पर रहता है वहां पर स्लोप क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो मतलब कैसा, मतलब कैसा, एकदम रिवर फटाफट नीचे आ रहा है, एकदम रिवर फटाफट नीचे आ रहा है। ओके, ये रिवर का देखो तुम लोग, बियास रिवर। तो बियास रिवर किधर है, बियास रिवर ये शिमला में, शिमला के आसपास है, उधर मनाली में उधर है, ऊटी में। तो बियास रिवर का फ्लो देखो, तो बियास रिवर का फ्लो कैसा है, वहां पे बहुत स्लोप है रिवर को, एकदम फटाफट रिवर नीचे आता है। तो फ्लो बहुत फास्ट है, फ्लो बहुत फास्ट है। और रिवर का डेप्थ कितना रहता है, रिवर का डेप्थ कुछ भी नहीं रहता, इतना रहता है। रिवर का डेप्थ कितना रहता है, वॉक करके इधर से उधर जा सकते हैं, रिवर में से वॉक करके इधर से उधर जा सकते हैं, इतना ही डेप्थ रहता है। इतना डेप्थ रहता है, 1 फुट मैक्सिमम 2 फुट का डेप्थ रहता है रिवर का। लेकिन वाटर का स्पीड क्या रहता है, बहुत फास्ट रहता है और टर्बुलेंट रहता है, पूरा फ्लो टर्बुलेंट रहता है। इधर क्या होता है, प्लेन्स में, प्लेन्स मतलब जहां पे ये जमीन सब प्लेन है, जहां पे अर्थ एकदम प्लेन है, स्लोप कम है। तो ये प्लेन्स में रिवर का फ्लो क्या होता है, रिवर का फ्लो स्लो होता है। और रिवर का डेप्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। रिवर का डेप्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो इधर रिवर का फ्लो क्या रहता है, स्ट्रीमलाइन। इधर इधर मतलब अपना जो अभी महाराष्ट्र में, ऐसा समझो महाराष्ट्र नहीं, इधर अब गोदावरी का फ्लो समझो, परभनी में गोदावरी का फ्लो तो कैसा रहता है, परभनी डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी का फ्लो कैसा है, एकदम स्ट्रीमलाइन है। लेकिन जहां पे ओरिजिन है, शायद नासिक में ओरिजिन है ना, तो नासिक में जाके देखो, अभी मैंने नहीं देखा लेकिन ऐसा होता है, नासिक में जाके देखो जहां पे वो ओरिजिन है वहां पे स्लोप बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां पे फ्लो क्या रहता है, टर्बुलेंट। वहां पे फ्लो क्या रहता है, टर्बुलेंट रहता है। ठीक है, ओके। तो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है तो स्ट्रीमलाइन, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट। ठीक है, ओके। और लैमिनार और स्ट्रीमलाइन में क्या डिफरेंस है क्या, तो लैमिनार और स्ट्रीमलाइन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लैमिनार फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त लैमिनार फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो में कुछ डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, दोनों को एक ही पकड़ने का। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन क्या है, देखो ऐसा है, ये ऐसा पाइप है और इधर ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो डेफिनेशन बोलता हूं मैं, देखो अभी ये ऐसा है, ये पाइप है, ये ऐसा पाइप है और पाइप के अंदर से ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां पर एक वाटर का पार्टिकल है, थोड़े टाइम के बाद इधर जाता है और वो थोड़े टाइम के बाद इधर जाता है। ठीक है, इधर एक वाटर का पार्टिकल था, थोड़े टाइम के बाद इधर आया, थोड़े टाइम के बाद इधर आया। तीनों पॉइंट पे वाटर का वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं, ऐसा नहीं रहता। तीनों पॉइंट्स में ए बी और सी पे वाटर का वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं सेम है। लेकिन देखो क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकल आया, उसका वेलोसिटी समझो 4 मीटर पर सेकेंड है। यहां से एक पार्टिकल गया, इस उसका वेलोसिटी कितना था, 4। अभी पीछे से ये किधर और एक पार्टिकल आया, तो उसका भी वेलोसिटी उतना ही रहेगा, 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। 15-20 मिनट के बाद कंटिन्यूसली पार्टिकल आते ही रहेंगे, लेकिन 15-15-15-20 मिनट्स के बाद जो पार्टिकल आने वाला है, 15 to 20 मिनट्स के बाद जो पार्टिकल आने वाला इधर, उसका भी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। और यहां से जाने वाला हर एक पार्टिकल बी से भी जाएगा और सी से भी जाएगा। क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है, यहां से जाने वाला हर एक पार्टिकल विल पास थ्रू बी एज वेल एज सी। तो इसका मतलब क्या है, velocity of all particles passing through A, velocity of all particles passing through A is same। तो A के थ्रू जाने वाला हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है। A के थ्रू जाने वाले हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है। अभी इधर पार्टिकल का वेलोसिटी 4 है, 4 मिनट के बाद एक पार्टिकल आएगा, उसका भी वेलोसिटी 4 रहेगा।
1 घंटे के बाद यहाँ पे एक पार्टिकल आएगा, उसका भी वेलोसिटी 4 रहेगा, और हर एक पार्टिकल बी से भी और सी से भी जाएगा, तो क्या रहता है, एट सेम पॉइंट velocity of flow is always same. At same point velocity of flow is always same and path is also same. At same point velocity is also same, path is also same. तो यहाँ पे आने वाला हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पे आने वाला हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, और यहां से जाने वाले हर एक पार्टिकल का रास्ता, पाथ भी सेम रहेगा। समझ रहे हैं? ठीक है। लेकिन टर्बुलेंट में ऐसा नहीं होता, अभी पार्टिकल है उसका वेलोसिटी 4 है, थोड़े टाइम के बाद और एक पार्टिकल आएगा, उसका वेलोसिटी, इसका 4 इधर है, इसका वेलोसिटी 4 इधर है, तो थोड़े टाइम के बाद एक पार्टिकल आएगा, उसका वेलोसिटी नीचे रहेगा 10, थोड़े टाइम के बाद और एक पार्टिकल आएगा, उसका वेलोसिटी ऐसा इधर रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं ना? तो टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंज होता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। टर्बुलेंट फ्लो में टाइम के साथ इधर जो पार्टिकल आने वाला है उसका वेलोसिटी भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है, तो कुछ फिक्स नहीं रहता। टर्बुलेंट फ्लो में कुछ फिक्स नहीं है, टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, कुछ भी फिक्स नहीं है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में सब कुछ फिक्स है, इधर से जाने वाला हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी इज आल्सो फिक्स्ड एंड पाथ इज आल्सो फिक्स्ड। समझ रहे हैं? ठीक है, तो बस हेडिंग लिखो, थ्योरी क्या करो तुम लोग, एररलेस में रीड करो। चलो लिखो क्या है, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो एक ही रहता है, दोनों एक ही है, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो। गुड, डाउट बाद में बोलता हूं, क्या पूछा है मुझे समझ नहीं रहा, बाद में बोलेंगे। स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो, ओके। मोदक बेदक खाओ मस्त, ये पूरन पोड़ी खाओ, खीर वीर खाओ, अभी निवांत सोने का भी, ठीक है। कल लेक्चर नहीं देखने का, जिन्होंने फीस नहीं भरा उनको बोल रहा हूँ। तो हाँ, बाकी लोग भी मोदक खाओ, लेकिन सुबह उठना पड़ेगा। चलो देखो क्या है, स्ट्रीमलाइन एंड लैमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो नंबर 1, और नंबर 2 क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। 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 चलो नेक्स्ट लिखो, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, चलो देखेंगे। नेक्स्ट लिखो, क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखो, क्रिटिकल वेलोसिटी। तुमको टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो का एनिमेशन देखना है तो यूट्यूब पे देखो, अभी नहीं, बाद में, लेक्चर खत्म होने के बाद तो देखो, तो थोड़ा और अच्छा आइडिया हो जाएगा, क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखो, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। बस हेडिंग लिखो, बोलता हूं मैं क्या है, सिंपल सिंपल है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या रहता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या रहता है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज वेलोसिटी above which flow becomes turbulent and below which flow is streamline। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के आगे अगर फ्लो का वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है उसके आगे अगर वेलोसिटी जाता है तो फ्लो क्या बनता है, टर्बुलेंट बनता है, तो फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। अगर उससे नीचे वेलोसिटी है तो फ्लो क्या रहता है,
स्ट्रीमलाइन रहता है। स्ट्रीमलाइन मतलब शांत ऐसा जाता है, आराम से जाता है फ्लो। टर्बुलेंट मतलब गिच 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 गिच, सब मिक्स मिक्स होते होते जाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी अबव विच फ्लो इज टर्बुलेंट एंड बिलो विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। ठीक है, ओके। तो ऐसा तो डेफिनेशन है, लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? फिक्स नहीं रहता। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या रहता है? कुछ फिक्स नहीं रहता, वो बैंड रहता है, उसका एक बैंड रहता है। तो ये फाइंड आउट कैसे करने का? फ्लो कब टर्बुलेंट है और फ्लो कब स्ट्रीमलाइन है, फ्लो कब टर्बुलेंट होता है और कब स्ट्रीमलाइन होता है, ये फाइंड आउट कैसे करने का? तो इस नंबर से फाइंड आउट करने का। तो क्या करने का? इस नंबर से फाइंड आउट करने का। इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। इसको क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर। चलो, तो नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, क्रिटिकल वेलोसिटी। बस लिखो, तुमको सब कंसेप्ट क्या करना है? एररलेस में ही पढ़ना है। चलो लिखो, नेक्स्ट क्या लिखो? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्यों लिख के दे रहा हूं? क्यों लिख के दे रहा हूं? थोड़ा लिखने से क्या होता है? एक तो बोर नहीं होता, और दूसरा प्रूफ रहता है कि मैंने पढ़ाया। दूसरा प्रूफ क्या रहता है? नोटबुक में आया है, मतलब सर ने पढ़ाया होगा। ऐसा तुमको लगता है ना, अभी तो कभी कभी नींद में रहते हो तो समझता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो इसलिए लिखो, प्रूफ है ये, मैंने तुमको टीच किया है, इसका प्रूफ है। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी लिखा। उसके नीचे क्या है? डेफिनेशन मत लिखो, डेफिनेशन है बुक में, रीड करो। देन लिखो रेनॉल्ड्स नंबर। देन लिखो रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, चलो। तो रेनॉल्ड्स नंबर, चलो चलो चलो, ये इंपॉर्टेंट है, अभी देखो। चलो, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला एररलेस में अलग है एंड एनसीईआरटी में डिफरेंट है। तो एनसीईआरटी का मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है, रेनॉल्ड्स नंबर एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? रेनॉल्ड्स नंबर को कभी कभी एन इंडिकेट करते हैं, कभी कभी एन आर, कभी कभी आर। तो रेनॉल्ड्स नंबर का क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इनटू डेंसिटी, जिस मटेरियल का फ्लो है, जिस लिक्विड का फ्लो है उसका डेंसिटी। डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, एंड ईटा, ईटा है वो, एन नहीं है, ईटा। ईटा क्या रहता है? ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इससे जो नंबर आता है वो प्योर नंबर रहता है, उसको कुछ यूनिट वगैरह नहीं रहता। इससे जो नंबर आता है वो प्योर नंबर रहता है, कुछ यूनिट वगैरह नहीं रहता। अगर वो नंबर वेलोसिटी ज्यादा है तो रेनॉल्ड्स नंबर भी बड़ा रहेगा। मोर वेलोसिटी मींस लार्जर रेनॉल्ड्स नंबर, स्मॉलर वेलोसिटी मींस स्मॉलर रेनॉल्ड्स नंबर। बाकी सब तो फिक्स है ना, विस्कोसिटी, डेंसिटी और डायमीटर ऑफ पाइप, वो तो फिक्स है। अगर पाइप फिक्स है तो, और लिक्विड फिक्स है तो, ये तीनों भी फिक्स है। तो वेलोसिटी बढ़ता है तो रेनॉल्ड्स बढ़ता है, वेलोसिटी छोटा तो रेनॉल्ड्स छोटा। तो इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज इन बिटवीन 0 एंड 1000, रेनॉल्ड्स नंबर इफ इट इज बिटवीन 0 एंड 1000, ये बैंड्स भी, ये जो बैंड दिया है वो भी अलग दिया है, एररलेस में अलग है, इसलिए ये लिख के लेना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी के हिसाब से मैं लिख के दे रहा हूं। तो इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज इन बिटवीन 0 एंड 1000, देन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। If Reynolds number is in between 1000 and 2000, flow could be laminar और could be turbulent, वो डिपेंड करता है। अभी रेनॉल्ड्स नंबर 1000 और 2000 के बीच में रहेगा तो क्या, कभी कभी वो फ्लो स्ट्रीमलाइन भी रह सकता है और कभी कभी टर्बुलेंट भी रह सकता है, कुछ पता नहीं है। तो रैंडमनेस है इधर, कुछ पता नहीं है। और इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 2000, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000, देन क्या होता है? देन पक्का टर्बुलेंट है। देन क्या है? पक्का टर्बुलेंट है। ठीक है, चलो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी लिखा, उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे फिर आगे जाएंगे। चलो लिखो, ये फॉर्मूला लिखो। चलो ये वाला फॉर्मूला लिखो।
हो गया, फॉर्मूला लिखा। v क्या है देखो, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन द पाइप। v क्या है, चलो लिखो, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन द पाइप। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन द पाइप। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन द पाइप। ठीक है, रो क्या है, v इज वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन द पाइप। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चलो लिखो, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये थोड़ा फॉर्मूला अच्छे से लिखो, ये एररलेस में अलग दिया है, थोड़ा गलत नहीं है, वो पूरा का पूरा गलत नहीं है, थोड़ा बैंड्स डिफरेंट है, थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन थोड़ा अलग है, लेकिन 100% रॉन्ग नहीं है, वो 100% रॉन्ग नहीं है। मतलब यहाँ पे 0 to 1000 दिया है, उधर 0 to 1200 ऐसा कुछ तो दिया है। तो लेकिन जो एररलेस का इसका एनसीआईडी का जो वैल्यूज है हम लोग वो रट्टा करेंगे। ठीक है, एनसीआईडी का जो वैल्यूज है एनसीआईडी में दिया है वो हम लोग रट्टा करेंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू क्या, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डी डायमीटर ऑफ पाइप, एंड ईटा क्या है, विस्कोसिटी। ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड लिखा। ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। यहां पे रेडियस आता है, जो एररलेस में फॉर्मूला दिया है उसमें क्या होता है, इधर डायमीटर नहीं है, यहाँ पर रेडियस है, इतना ही फर्क है। तो रेडियस लिया तो इधर का नंबर्स क्या होता है, हाफ होना चाहिए, तो उतना ही कुछ तो फर्क है, लेकिन थोड़ा बैंड्स में अलग दिया है, तो यही रट्टा मारो। ठीक है, चलो ईटा लेगा, ईटा क्या है, विस्कोसिटी। देन if number is in between 0 to 1000, if number is between 0 to 1000, then it is laminar, or then it is laminar और स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं उसको, स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं। इफ नंबर इज बिटवीन 0 to 1000, देन इट इज लैमिनार, स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो। लैमिनार, स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो। लैमिनार, स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो। फॉर 1000 to 2000 कुड बी लैमिनार और कुड बी टर्बुलेंट, कुछ पता नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब किया तो लैमिनार का टर्बुलेंट बन सकता है। लैमिनार जा रहा है, नंबर क्या है समझो, रेनॉल्ड्स नंबर 1500 है और लैमिनार फ्लो जा रहा है, ऐसा पाइप है, लैमिनार फ्लो जा रहा है, तो इसको मैंने बस ऐसा टिक किया, ऐसा टिक किया, तो क्या होता है, स्मॉल डिस्टर्बेंस भी उसको क्या बना देता है, टर्बुलेंट बना देता है, तो अब उसके बाद वो टर्बुलेंट रहेगा, तो ऐसा थोड़ा चेंज भी उसको टर्बुलेंट बना सकता है, तो कुछ पता नहीं है। फॉर 1000 to 2000 could be turbulent, could be laminar. About 2000 flow will be turbulent. About 2000 flow will be turbulent. ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे जाएंगे। थोड़ा रुको, करेंगे, 1 मिनट। चलो देखो क्या क्या बोल रहा है, वाटर का ही लेते हैं। देखो ऐसा पाइप है, पाइप है, पाइप में वाटर का विस्कोसिटी कितना है, डेंसिटी पता है, विस्कोसिटी कितना है, विस्कोसिटी देखना पड़ेगा।
अभी इधर वाटर का मिलता है तो देखता हूँ, नहीं तो कुछ भी रैंडमली ले लेंगे। चलो रैंडमली लेते हैं। तो विस्कोसिटी कितना है? 0.01 0.01 डेकापॉइज। 0.01 डेकापॉइज। डेकापॉइज मतलब ऐसा यूनिट है। डेंसिटी वाटर का तुम लोगों को पता है। देन वेलोसिटी वाटर का कितना है? इसमें से जो वाटर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड मतलब बहुत बड़ा वेलोसिटी है। 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। क्या कम करेंगे, 2 सेंटीमीटर करो। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड जा रहा है। और फिर क्या, ये पाइप का डायमीटर क्या है? 3 सेंटीमीटर है। पाइप का डायमीटर कितना लिया? 3 सेंटीमीटर लिया। तो चलो फाइंड आउट करो। किसका एग्जांपल लिया है? किसका एग्जांपल लिया? ये अप्रोक्सीमेटली अपना जो पाइप है, जो पाइप है जिससे पानी आता है डेली, म्यूनिसिपालिटी का पानी आता है, तो उसमें इतना फ्लो रेट रह सकता है। और उसका पाइप का डायमीटर भी 1 इंच रहता है। तो 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर का, तो मैंने 1.25 इंच लिया है, 3 सेंटीमीटर लिया है। तो देखो कितना आता है रेनॉल्ड्स नंबर। चलो फाइंड आउट करो। फाइंड आउट इफ फ्लो इज टर्बुलेंट और लैमिनार। फाइंड आउट इफ फ्लो इज टर्बुलेंट और लैमिनार। फाइंड आउट इफ फ्लो इज टर्बुलेंट और लैमिनार। लिखो फिर नीचे लिखो, फाइंड आउट इफ फ्लो इज टर्बुलेंट और लैमिनार। चलो फाइंड आउट करो कितना आता है देखो। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके फाइंड आउट करो। करो कितना आता है बोलो। रेनॉल्ड्स नंबर देखो कितना आ रहा है। कितना 60 आ रहा है। सोहम बगा वापस कैलकुलेट करो कितना आता है देखो। देखो क्या है, फर्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? 2 इंटू 10⁻²। रो है फिर 1000 मतलब 10⁻3। फिर डेंसिटी है मतलब अगेन 3 इंटू 10⁻²। ओके, डायमीटर है वो। डायमीटर के बाद नीचे क्या है? ईटा। ईटा कितना है? 0.01। तो देखो कितना आ रहा है ये, 3 इंटू 2 6। तो ये 10⁻²। 60 आ रहा है ना, देखो 60 आ रहा है सोहम, 60 आ रहा है। कन्वर्ट करो, 60 आ रहा है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक है, 60 आ रहा है। तो 60 आ रहा है मतलब 1000 से बहुत नीचे 60 आ रहा है। उसका मतलब क्या है? 1000 से बहुत छोटा है। दैट मीन्स फ्लो इज लैमिनार। लिखो फिर उसके नीचे, विच मीन्स फ्लो इज लैमिनार। विच मीन्स फ्लो इज लैमिनार। विच मीन्स फ्लो इज लैमिनार। ठीक है, चलो वापस ज्वाइन हो जाओ, फिर आगे का देखेंगे।